ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां बैरिया विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अंगद मिश्र फौजी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां दो दुकानदारों के बीच हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर बलिया से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अंगद मिश्र फौजी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सपाइयों ने बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर जोरदार नारेबाजी की और राज्यपाल को संबोधित 15 सूत्री मांग पर एसडीएम को सौंपा। इस दौरान अंगद मिश्र फौजी ने कहा कि युवा बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक से बेहद परेशान हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हर साल तबाही झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर बिल्कुल भी नहीं है। मैं अंगद मिश्रा फौजी समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, 363 बैरिया विधानसभा। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या रहा आज जो है जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार उत्तर प्रदेश के चल रही है, जो जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है, जिसमें आपका गैस का है, पेट्रोल का है, डीजल का है, नौजवानों के लिए पेपर लीक का मामला है, छात्रों के लिए शिक्षा नहीं मिल रही है, बूढ़ों बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, उसी सब मुद्दा के लेकर और हमारा द्वाबा दो नदियों से घिरा हुआ है, एक सरजू नदी, एक गंगा जी नदी। ये अभी बाढ़ का सीजन आने वाला है, बट सिंचाई विभाग सोया हुआ है और बिजली व्यवस्था लचर है, जिसे हर गांव में जाएंगे तो तार लटका हुआ मिलेगा, कब किसी का मौत हो जाएगा किसी को पता नहीं है। ये सारे मुद्दा को लेकर समाजवादी पार्टी बैरिया विधानसभा के तहसीलदार जो एसडीएम महोदय को पत्रक सौंपा और उनको बताया कि इसके जो कार्यक्रम हम लोग आपको धारणा में दिए हैं, पत्रक दिए, यदि 1 महीना के अंदर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुआ तो हम इससे भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जो जनता के हित में होगा और जनता के फैसला हक में होगा। पत्रक किसके नाम से दिया गया है? पत्रक जो है उपराज्यपाल महोदय के थ्रू एसडीएम महोदय को दिया गया है। तो जिस तरीके से आज जो भीड़ रही और जो आप लोगों की मांग है, अगर इस पे कार्य नहीं होता है तो फिर अब आगे आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? आगे हम लोग पूरे अपने कार्यकर्ता से मिलकर समाजवादी पार्टी के एक बैठक होगा, मीटिंग होगा कि जो हम लोगों ने पत्रक दिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इसके बाद अगला जो कार्यक्रम होगा हम लोग बैठ के डिसाइड करके फिर आगे का अपना निर्णय करेंगे। जी, तो अभी बैरिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे किस तरह की जो है जमीन से जुड़ी हुई समस्या है और किन से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ प्रभावित है? किन समस्या? यहाँ पे प्रभावित लोगों का सबसे ज़्यादा किसान है, उसके बाद जो लोगों का कटान है। यहाँ पे दोनों नदियों के घिरे होने के कारण पत्रकार महोदय आपको पता होगा बहुत सारी फसलें नुकसान हो चुकी है। पिछली बार भी फसल नुकसान हुई थी और फिर बाढ़ का सीजन आने वाला है, बहुत सारे लोगों का मकान गिरने वाला है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो सिंचाई विभाग है उसको दुरुस्त करके जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए, ताकि बाढ़ के आने से पहले लोग सुरक्षित हो जाए। बट हमको उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि इसी तरह से आपको पता होगा कि 2019 में वर्तमान के सरकार भाजपा के यहाँ 29 करोड़ का बांध बनाया गया था, जिसमें 150 गांवों को सुरक्षित करना था और भाजपा सरकार ने सैंक्शन किया था, बट 1 साल नहीं हुआ वो बांध टूट गया। आपको भी पता है कि जोगी जी भी आए थे वहाँ पे और बोले थे इसका पैसा का रिकवरी भी होगा और इसको पैसा जो सरकार में जो गलती किया है उसको जेल भी भेजा जाएगा, बट आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। तो मेरा मुद्दा ये है कि जो नौजवानों को जिस तरह से घर किसानों का डूब रहा है, खेतों का फसल नुकसान होने वाला है, इससे सरकार जगे और जल्द से जल्द उस पर व्यवस्था किया जाए। बैरिया विधानसभा में जो चुनाव आप लोगों ने जीता था पिछली बार समाजवादी पार्टी ने, जी, तो पिछली बार चुनाव तो बीजेपी ने जिताया था, आपको बीजेपी के उम्मीदवार नहीं जिताया था जी, सुरेंद्र सिंह जी। अगर सुरेंद्र सिंह नहीं हुए होते, चुनाव में बागी नहीं हुए होते, तो समाजवादी पार्टी यह चुनाव नहीं जीत पाती। नहीं, ऐसा नहीं है पत्रकार महोदय, आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जो है बैरिया विधानसभा का गढ़ बन चुका है। जब से हमारा बांसडी का कुछ हिस्सा बैरिया विधानसभा में आया है,
तब से हमारा समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है और यहाँ समाजवादी पार्टी से किसी भी व्यक्ति को टिकट बहरिया के लाल को दे दिया जाएगा। फिर से समाजवादी पार्टी यहाँ जीत कर बहरिया से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाने के प्रयास करेंगे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा क्षेत्र में पशुओं के अवैध कटान और पशु अवशेषों के भंडारण का मामला सामने आया है। जहां मुंडाखेड़ा मार्ग स्थित कमेले के पास नगर पालिका के गोदाम में बड़ी मात्रा में पशु अवशेष पाए गए। ये अवशेष अलग अलग स्थानों से लाकर अवैध रूप से जमा किए गए थे और गोदाम में बिना किसी मानक व साफ सफाई के रखे गए थे, जिससे स्थिति बेहद गंभीर नजर आई। सूचना पर पहुंची तहसील प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने जांच की, जिसमें खुर्जा निवासी एक व्यक्ति द्वारा इन अवशेषों के अवैध निर्यात की बात सामने आई। मामले को गंभीर मानते हुए एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडे ने नगर पालिका को तत्काल गोदाम खाली कराने के निर्देश दिए हैं और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। मैडम, खुर्जा में नगर पालिका की जगह पे हमें तस्वीर मिलने का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, जो हम लोगों को ये वीडियो नया वायरल हो रहा है और इसके संज्ञान में आते ही हम लोगों ने इसमें मौके की जांच में 2 नायब तहसीलदार और नगर पालिका से सफाई इंस्पेक्टर भेज के वहाँ पे जांच करवाई थी। तो जांच में जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो ग्राफिक्स आ रहे हैं वो सही पाए गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जांच प्रक्रियाधीन है कि वो किसने किया है वहाँ पे इस तरह के कार्य। हालांकि वो जो ज़मीन है वो नगर पालिका की ही ज़मीन है और पहले इसमें स्लॉटरिंग होती थी, लेकिन वो लीगल होती थी। इस वक्त फ़िलहाल ये जो स्लॉटरिंग वहाँ पाई गई है इसके बारे में जाँच की जा रही है और अभी जांच के बाद जो भी निकल के आता है उसमें नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित की जाएगी। मैडम, फिलहाल क्या समाधान किया गया है? फिलहाल वहाँ पे साफ़ सफाई करवाई गई है, जेसीबी के थ्रू जो भी अवशेष थे उनका नियमानुसार निस्तारण करवाया गया है। मैडम, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी, जो दोषी पाए जाएंगे उनको नगर पालिका द्वारा नोटिस सर्व किया जाएगा और उसके बाद जो आवश्यक विधिक कार्रवाई अनुमन्य है वो की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां जिले की भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में नेपाल से भारत आ रहे एक व्यक्ति के पास से करीब 2.3 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद इथरिस अंसार के रूप में हुई है। एक्सरे स्कैनिंग के दौरान उसके बैग में संदिग्ध सामग्री मिलने पर तलाशी ली गई, जिसमें मादक पदार्थ बरामद हुआ। प्रारंभिक जाँच में उसकी नेपाल और थाईलैंड यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ सामने आई हैं। लगातार हो रही बरामदगियों के बाद सुरक्षा एजेंसियाँ अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की आशंका को लेकर सतर्क हो गई है और पूरे सप्लाई चेन की जांच में जुटी है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां जिले के श्याम देवरवा चौराहे पर 2 दुकानदारों के बीच हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। हैरानी की बात यह रही है कि घटना शांति व्यवस्था कायम कराने पहुंचे पुलिस दरोगा की मौजूदगी में हुई और दोनों पक्ष उनके सामने सामने ही आपस में भिड़ गए। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंगलवार शाम हुई इस घटना पर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि शराब के नशे में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।